नवरात्रि महापर्व में यदि आपको भी दिख जाए इन 5 में से कोई एक संकेत, तो समझ लीजिएगा इस वर्ष मां जगदंबा का मिलने जा रहा है आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि महापर्व प्रारंभ होने जा रहा है। ऐसे में स्वप्न शास्त्र के अंदर कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिसे नवरात्रि में यदि कोई व्यक्ति देख ले तो पूर्ण रूप से महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्म शक्ति का, राजराजेश्वरी का पूर्ण वर्ष के लिए आपको और आपके परिवार को मिलता है आशीर्वाद। क्या है वो 5 संकेत, ये जानकारी आपको देने जा रहा हूं। इसे एकाग्रचित्तता से सुनिएगा और यदि नवरात्रि में आपको भी इन 5 में से कोई एक भी संकेत दिखता है तो पहली स्थिति में इसे किसी के साथ साझा ना करें। दूसरी स्थिति में इसका चमत्कारी लाभ आप खुद अनुभूति करेंगे। पूर्ण वर्ष मां जगदंबा का आपको आशीर्वाद मिलने वाला है। पहली स्थिति के अंदर इस वर्ष मां घोड़े पर सवार होकर आ रही है और शास्त्र मान्यता अनुसार बताया गया है कि घोड़े पर सवार होकर जब भी मां आती है और उस स्थिति में यदि आपको भी स्वप्न के अंदर अर्थात जब आप सो रहे हो उस समय में यदि आपको घोड़े दिखाई दें, यदि आपको घोड़े दौड़ते हुए दिखाई दें या फिर आपको घोड़े भागते हुए, चलते हुए किसी भी मुद्रा में स्वप्न में यदि दिखाई देते हैं तो ये एक श्रेष्ठ संकेत माना जाता है कि इस वर्ष मां जगदंबा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने जा रहा है। देखिए, ये एक सामुद्रिक शास्त्र के आधार पर संकेत हैं। इनके ऊपर यदि आप विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से आपको परिणाम भी देखने को मिलते हैं और यदि हमारा विश्वास ही नहीं है तो फिर इसकी अनुभूति आप नहीं कर पाते। तो ऐसे में इस प्रकार की स्थिति नवरात्रि के प्रथम दिवस से लेकर 9 दिवस के मध्य यदि आपको किसी भी स्वरूप में स्वप्न के अंदर घोड़े दिखाई देते हैं तो आप मां जगदंबा का आशीर्वाद इसे समझिएगा और इसकी श्रेष्ठ अनुभूति आप भविष्य में अवश्य रूप से करते हुए पाए जाएंगे। दूसरी स्थिति में यदि नवरात्रि के अंदर आपको महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, दुर्गा का कोई भी स्वरूप यदि सोते समय, स्वप्न शास्त्र की हम चर्चा कर रहे हैं, और निद्रा के समय यदि दुर्गा का कोई भी स्वरूप आपको दिखाई देता है, इसे शास्त्र मत अनुसार बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। एक तरफ जहां महाकाली आपको रक्षा प्रदान करती है तो वहीं दूसरी तरफ महालक्ष्मी भरती है आपके अंधन के भंडार। और बात करें यदि सरस्वती की तो सरस्वती आपके और आपके परिवार में देती है सद्ज्ञान, सद्विवेक और सदाचार। अद्भुत ये योग माना गया है। इसे किसी के साथ साझा मत कीजिएगा। प्रातः जब आपकी निद्रा खुलती है उस समय में मां जगदंबा को प्रणाम कर कर आशीर्वाद की कामना का ध्यान कीजिएगा कि हे मां, ये जो आपने शुभ संकेत दिया है इसका फल मुझे अवश्य रूप से प्रदान कीजिएगा। तीसरी स्थिति में नवरात्रि के प्रथम दिवस से लेकर 9 दिवस के मध्य यदि स्वप्न में आपको मुद्रा दिखती है अर्थात पैसों के दर्शन होते हैं, धन के दर्शन होते हैं, सोना चांदी हीरा जवाहरात के दर्शन होते हैं, इसे बड़ा अच्छा माना गया है। या फिर नवरात्रि के प्रथम दिवस से लेकर 9 दिवस के मध्य आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में आपको पैसे, चाहे सिक्का हो चाहे नोट हो, ऐसी गतिविधि यदि आपको प्राप्त होती है, इसे धन पुष्टि का संकेत स्वप्न शास्त्र के अंदर बताया गया है। अगर स्वप्न में देखते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है। नवरात्रि में यदि रास्ते में पड़े हुए पैसे आपको मिलते हैं तो इसे खर्च कभी भी मत कीजिएगा। इसे शुद्धिकरण कर कर, अगर नोट मिला है तो गंगा जल का प्रोक्षण करें, सिक्का मिला है तो कच्चे दूध से धोकर और शुद्ध जल से धोकर इसे अपनी तिजोरी में रखिएगा। अद्भुत लाभ और धन की वृद्धि का यह संकेत माना जाता है। चौथी स्थिति में यदि नवरात्रि के महापर्व में जब आप सोते हैं, मां जगदंबा का पूजन कर कर रात्रि काल में निद्रा रखते हैं, उस समय में या तो आपको शंख दिखाई दे या फिर शंख की ध्वनि दिखाई दे। और इसे शास्त्र मान्यता अनुसार बताया गया है कि ये शंख दिखना या शंख की ध्वनि का योग आपको प्राप्त होना यदि ये ब्रह्म मुहूर्त में पाया जाता है अर्थात सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे की निद्रा के मध्य यदि आपको शंख की ध्वनि सुनाई देती है या शंख स्वप्न में दिखाई देता है, इसे बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। हर तरीके से आपको आर्थिक रूप से वृद्धि होती है,
मानसिक रूप से पूर्ण वर्ष से बहुत अच्छा योग देखने को मिलता है। शारीरिक रूप से स्वास्थ्य रूपी योग में पुष्टता, आंतरिक रूप से शुद्धिकरण का योग माना गया है। तो अद्भुत ये योग है। यदि ये आपको नवम दिवस के मध्य दिखाई दे या सुनाई दे शंख की ध्वनि, तो इसे बड़ा शुभ माना गया है। बस किसी को चर्चा नहीं करनी होती है। प्रातः उठने के पश्चात मां जगदम्बा को प्रणाम कर कर आशीर्वाद की कामना का ध्यान कीजिएगा कि ये जो शुभ संकेत आपने मुझे दिया है, इसका फल मुझे पूर्ण वर्ष मां जगदम्बा प्रदान करती रहे। और अंतिम स्वरूप बताया गया है मित्रों, यदि स्वप्न में नवरात्रि के प्रथम दिवस से लेकर नवम दिवस के मध्य यदि स्वप्न में आपको हाथी या उल्लू दिखाई दे, चलते हुए, दौड़ते हुए, बैठे हुए, खड़े हुए, किसी भी प्रकार से हाथी और उल्लू ये दोनों भी मां लक्ष्मी के वाहन माने जाते हैं, इसे बड़ा शुभ माना जाता है। और ऐसी स्थिति में यदि हाथी या उल्लू आपको दिखाई देता है, इस स्थिति के चलते आपके जीवन में पुष्टता का योग प्राप्त होता है, चातुर्यता के दम पर जीवन में श्रेष्ठ मुकाम की स्थिति प्राप्त होती है और ऐसे व्यक्ति की सभी मुरादें मां जगदम्बा पूर्ण वर्ष के लिए पूर्ण करती है। तो ये वो 5 संकेत हैं जिसे यदि प्रतिपदा से लेकर नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि के प्रतिपदा से लेकर नवम दिवस के मध्य आपको दिखते हैं, तो समझिएगा इस वर्ष मां जगदम्बा का हो चुका है आपके घर में प्रवेश। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय माता दी।